यस। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे कक्षा 12 की जो साहित्य किताब है, उसकी जो साहित्य किताब है अंतरा भाग 2, उसकी एक कविता है, बहुत प्यारी कविता है, वसंत आया। रघुवीर शाही ने इनको लिखी थी और इनको सप्रसंग सहित अपन पढ़ते हैं, कैसे इसकी व्याख्या करनी है और कौन इसके लेखक थे। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। शुरू करते हैं डिटेल वाइज। और पहले मेरी बात सुनना कि इसमें कहा क्या गया है और क्यों ये कविता लिखी थी। रघुवीर सहाय है, वो एक दिन सड़क के किनारे पैदल चलते हुए कहीं घूमने जा रहे अचानक उनको पेड़ पौधों में, उनके पत्तों में परिवर्तन दिखाई दिया। लेकिन आज का समय है, आज के समय में लगभग लोग हैं अपने काम से मतलब रखते हैं, हाथ में मोबाइल है, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं और मौसम परिवर्तन से कोई उनको लेना देना नहीं है। कौन सी ऋतु कब आती है उनके 12 बज जाते हैं। ऐसा ही होता है लगभग, है ना। चाहे वसंत ऋतु हो, चाहे बारिश की ऋतु हो, चाहे सर्दी की ऋतु कब आती है, उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है, कोई मतलब नहीं है। और यही बात रघुवीर साहब समझाते हैं कि लोग ऋतुओं के बारे में, मौसम के बारे में ध्यान देना छोड़ दिया, केवल कैलेंडरों से मतलब है। उनमें देख लिया कि आज क्या तिथि है, मम्मी ने पूछा बेटा आज क्या तिथि है बताना, मम्मी आज चौथ है। इतना ही मतलब है और कोई मतलब नहीं। केवल कैलेंडरों से ये पता चलता है कि कब दीपावली आएगी, कब होली आएगी, कब मकर संक्रांति लगेगी। मौसम से कोई मतलब नहीं है। यही बात रघुवीर साहब इसमें समझाना चाहते हैं। और रघुवीर साहब भी यही कहते हैं कि मैं केवल काम से ध्यान रखता था, मुझे नहीं पता था कि मौसम में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। मैं भी कैलेंडरों को देखकर, कहानियों में जो पढ़ा था उनको देखकर मुझे ऐसा पता था कि हमारे 12 महीनों में एक ऐसा भी है जिसमें वसंत पंचमी या वसंत का महीना आता है। यही बात समझा रहे हैं और ध्यान देना, सुनो, एक एक बात सुनो, एक एक शब्दार्थ के साथ में। कौन लिखता है इसको? इसको लिखता है रघुवीर सहाय। कौन लिखता है? रघुवीर सहाय। कौन लिखता है? रघुवीर सहाय। कविता का नाम है वसंत आया। क्या नाम है? वसंत आया। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? 9 दिसंबर 1929 को। कहां पर हुआ था? लखनऊ में। इसकी मृत्यु कब हुई थी? 30 दिसंबर 1990 को। 30 दिसंबर 1990 को। और रघुवीर साहब कहते हैं कि जिस प्रकार, ध्यान देना, जिस प्रकार जैसे बहन दा कहती है, दा का मतलब है भाई, दा का यानी भाई को कहते हैं दादा। कहीं पर आपने सुना होगा, कई जगहों पर दादा दादा बोलती रहती है कई बहनें होती है ना। तो भाई को क्या बोलते हैं? दादा। जिस प्रकार जैसे यानी जिस प्रकार बहन भाई को कहती है, उसी प्रकार ऐसे किसी बंगले के किसी तरु अशोक हो सकता है। अशोक है यहाँ पर, देखो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है। जो पेड़ था हो सकता है वो अशोक का ही पेड़ हो या और का भी पेड़ हो। रघुवीर साहब को भी पता नहीं है। ऐसा ही होता है ना, कहीं कहीं पर बाहर घूमने के लिए जाते हैं, कोई पेड़ होता है, यार ये अनार का ही पेड़ है क्या, होता है ना, फिर किसी से पूछते हो तब पता चलता है। उसी प्रकार हो सकता है वो अशोक का ही पेड़ हो, लेकिन निश्चित नहीं अशोक का पेड़ है क्या। जिस प्रकार बहन भाई को कहती है, उसी प्रकार ऐसे ही किसी बंगले के किसी तरु यानी पेड़, कौन सा? अशोक का, पर कोई चिड़िया कूक रही है। चिड़िया क्या कर रही है? कूक रही है। कूक रही है मतलब कह रही है कि क्या आ गया? वसंत आ गया। क्या आ गया? वसंत आ गया। क्या आ गया? वसंत आ गया। जिस प्रकार बहन भाई को कहती है, क्या कहती है? भाई को कहती है, उसी प्रकार किसी बंगले के, यानी कोई बंगला है
वहां पर क्या है, अशोक का पेड़ है, और अशोक के पेड़ पर कोई चिड़िया बैठी है, और वो क्या कर रही है, क्योंकि यानी कूक रही है। क्या कर रही है, कूक रही है, और कह रही है क्या आ गया, वसंत आ गया। क्या आ गया, वसंत आ गया। और क्या हुआ, चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले। चलती सड़क यानी रघुवीर सहाय पैदल जा रहे हैं, और जब भी आप कोई गाड़ी चला रहे हो तो ध्यान से देखना, गाड़ी चला रहे हो तब सड़क की ओर देखना, तब सड़क की ओर देखोगे तब ऐसा लगेगा कि आप नहीं चल रहे हो, सड़क चल रही है पीछे की ओर, सड़क पीछे की ओर चल रही है। यानी जहां गाड़ियों का आवागमन ज्यादा होता है तो ऐसा लगता है सड़क चल रही है, अपन नहीं चल रही, बल्कि चल रहे हैं अपन है। वही बात यहाँ पर कह रही है, चलती सड़क के किनारे, जैसे जैसे रघुवीर साई सड़क के किनारे चल रहे हैं तो वो कह रहे हैं चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पड़ी थी। क्या पड़ी थी, लाल बजरी, और लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले। चुरमुराए यानी चुरमुराने की आवाज आने लग गई, चुरमुराने की आवाज आने लग गई। पांव यानी पैर के, तले यानी नीचे, पैर के नीचे। ऊंचे तरवर से, ध्यान देना अभी शब्दार्थ देखो, ऊंचे तरवर यानी ऊंचे पेड़ से, तरवर यानी पेड़ से। कौन सा पेड़, छाया वाला पेड़, छाया वाला पेड़, बड़ा पेड़ कह सकते हो तरवर से। गिरे यानी गिर गए। क्या गिर गए, बड़े बड़े, बड़े बड़े यानी बड़े बड़े, पिराए यानी पिल्ले पड़कर। क्या पढ़कर, पिल्ले, पत्ते यानी पत्ते, पिल्ले पत्ते। रघुवीर साही कह रहे हैं कि जब मैं सड़क के किनारे किनारे चल रहा था तब लाल बजरी पर क्या पड़े थे, ऊंचे पेड़ों से, ऊंचे ऊंचे पेड़ों से बड़े बड़े पिल्ले पत्ते नीचे गिर गए, और वो कहां पर आ गए, मेरे पांव के नीचे आए। तब चुरमुर की आवाज करने लग गई, चुरमुर की आवाज करने लग गई। बात समझ में गया, एक बार पुनः रिपीट करो। ऐसे किसी, जैसे बहन भाई को कहती है, जैसे बहन भाई को कहती है, इसी प्रकार बंगले के किसी अशोक के पेड़ पर कोई चिड़िया कूक रही है और कह रही है वसंत आ गया। जैसे रघुवीर साही है, कवि है, सड़क के किनारे पर चल रहे हैं तो लाल बजरी पर क्या पड़े हैं, बड़े बड़े ऊंचे पेड़ों से पत्ते पीले पड़कर पत्ते गिर गए हैं, और वो रघुवीर साहिब के पैरों के नीचे आए। तब कौन सी आवाज आने लग गई, चुरमुर की आवाज आने लग गई। आगे देखो, आगे जैसे जैसे वो सुबह के समय में घूम रहे हैं सड़क के किनारे तो नए नए नजारे दिख रहे हैं। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो। अब पता चला रघुवीर साही है, वो सुबह 6 बजे सड़क पर घूम रहे हैं, सुबह 6 बजे सड़क पर घूम रहे हैं। तब का ये दृश्य है, ये बात है। कोई 6 बजे सुबह है, सुबह के समय में 6 बजे जैसे गर्म पानी से नहाई हो, गर्म पानी से नहाकर आ रही है। ऐसा लग रहा है सुबह 6 बजे गर्म पानी से नहाकर आ रही है। कौन नहाकर आ रही है, खिली हुई हवा। ऐसा लग रहा है रघुवीर साई को कि सुबह के 6 बजे गर्म पानी से हवा है वो नहाकर आई है। क्योंकि जब वसंत ऋतु आती है तो सर्दी का मौसम चला जाता है और गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है, और इसीलिए सर्दी के मौसम में जो पत्ते थे पहले के वो पीले पड़कर नीचे गिर जाते हैं, और जैसे ही वसंत ऋतु आती है तो नए पत्ते अंकुरित होने लग जाते हैं, है ना। तभी ये बात कह रही है कि अब गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, ऐसा लग रहा है सुबह के 6 बजे जो हवाएं है वो गर्म पानी से नहाकर आ रही है। किस प्रकार, फिरकी सी आई और चली गई। जो फिरकी होती है गांव में घूमने वाली, गांव में जो चक्कर लगाती है ना फिरकी, या तो आप कह सकते हो दीपावली पर जो चक्री होती है वो लेकर आते हो ना दीपावली के समय में, वही चक्री, या फिर जो फिरकी होती है, फिरकी वाला नाम सुना। हाँ, सुरमा ले लो, काजल ले लो, ऐसे ले लो वैसे ले लो, वही फिरकी।
जैसे ऐसे लग रहा है फिरकी की तरह एक बार आई और वापिस चली गई, वापिस चली गई। कौन? हवा। ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते कल मैंने जाना कि वसंत आ गया। इस प्रकार रघुवीर साई कह रहे हैं कि मुझे पता चला कि हाँ अब कौन सा मौसम आ गया, वसंत का मौसम आ गया, वसंत पंचमी आने वाली है। और ये कैलेंडर से मालूम था। पहले तो मुझे किससे मालूम था? केवल कैलेंडर से मालूम था। किससे मालूम था? कैलेंडर से। क्या मालूम था? कि अमुक दिन फलाने दिन। कौन से दिन? फलाने दिन। कहते हो ना फलानी वार को फलाने दिन, वही फलानी। या फिर जिसका नाम पता या नाम नहीं लेना चाहिए उनको कहते हैं फलाना। और राजस्थान में एक बात बताऊं, राजस्थान की या कहीं की भी लगभग सारों के लिए ये नियम है कि जो महिलाएं होती हैं वो अपने पति देव का नाम नहीं लेती, पति देव का नाम नहीं लेती। और जब नाम की जरूरत पड़ती है ना उनको लेने की, तब क्या होता है? तब बोलते फलान जी। क्या बोलते हैं? फलान जी। कि वो तो फलान जी को ही पता है, मुझे तो पता नहीं, है ना। हाँ, अमुक दिन फलाने दिन, अमुक वार फलाने वार को, कौन से महीने में? मदन महीने में। कौन से महीने में? मदन महीने। मदन यानी काम देवताओं का महीना होता है। कौन सा? काम देवताओं का महीना। काम देवताओं का महीना। कि होवेगी पंचमी। कैलेंडर से मुझे पता था कि अमुक वार को फलाने वार को फलाने दिन मदन महीने यानी काम देवताओं के महीने में क्या होगी? वसंत पंचमी होगी। क्या होगी? वसंत पंचमी होगी। और शर्त क्या है? दफ्तर में छुट्टी थी, ये था प्रमाण। और जहां पर मैं काम करता था वहां पर क्या थी? छुट्टी थी। वहां पर क्या थी? छुट्टी थी। किसकी? वसंत पंचमी की। किसकी थी? वसंत पंचमी थी। ये मेरे पास प्रमाण था कि उस दिन मेरे पास क्या है? छुट्टी है। और उस दिन क्या होगी? वसंत पंचमी होगी। उस दिन क्या होगी? वसंत पंचमी होगी। आई है। और सुनो रघुवीर साहब और क्या क्या कहते हैं। और कविताएं पढ़ते रहने से ये पता था, कैलेंडर से तो पता ही था, लेकिन साथ साथ में मैं कविता भी पढ़ता रहता था और कविताओं से मुझे पता था कि क्या होगा, वसंत पंचमी आएगी। अब ध्यान दो कविताओं में रघुवीर साहब ने क्या क्या पढ़ा था कि दहर दहर, दहर दहर का मतलब है धधक धधक कर। ये क्या होता है गुरु जी? धधक धधक कर। आग जलती हुई देखी है क्या कभी? आग, अग्नि जलती हुई देखी है क्या कभी? आग जलती है ना, कभी तो धीरे जलती है, कभी तेज जलती है, कभी धीरे हो जाती है, कभी तेज हो जाती है। यानी कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। उसी को बोलते हैं धधक धधक कर। धधक धधक कर। दहकेंगे यानी जलेंगे। दहकेंगे यानी जलेंगे। क्या जलेंगे? कहीं ढाक, ढाक यानी होता है पलाश। ये क्या होता है सर? पलाश होता है एक पेड़ का नाम। क्या होता है? पेड़ का नाम जो जंगलों के अंदर होते हैं। और इसके जो फूल होते हैं, फूल और पत्ते, वो आग की तरह दिखते हैं। किसकी तरह? आग की तरह। लाल और पीले कलर के होते हैं। लाल और पीले कलर के होते हैं। पलाश के जो फूल और पत्ते होते हैं वो लाल और पीले कलर के होते हैं। और ऐसे लगते हैं उनको जब भी देखते हैं ना बहुत सारों को, तो ऐसा लगता है कि वो आग की तरह जल रहे हैं। और यही कह रहे हैं कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल। जंगल में जो पलाश के पेड़ है वो दधक दधक कर आग की तरह जलने लग जाएंगे, अर्थात उसकी तरह दिखने लग जाएंगे। आम मोर आवेंगे। जो आम के पेड़ है, आम के पेड़ है, मोर यानी होती है मंजरियां। क्या होती है? मंजरियां। मिंजर नाम सुना होगा, मिंजर। खिचड़ी पर होती है ना मिंजर, वही मंजरी। आम के जो पेड़ है वहां पर क्या आने लग जाएंगी? मंजरियां, मिंजर आने लग जाएगी, अर्थात उनमें बीज है वो अंकुरित होने लग जाएंगे।
नए बीज उत्पन्न होने लग जाएंगे। नए क्या होने लग जाएंगे? बीज उत्पन्न होने या फल उत्पन्न होने लग जाएंगे। आम के जो पेड़ है उन पर क्या आने लग जाएगी? मंजरियां आने लग जाएंगी। रंग रस गंध से लदे फदे दूर के विदेश के, और जितने भी जंगल है, चाहे वो दूर के हो या फिर विदेश के हो, दूर के हो या फिर विदेश के हो, वो किससे लद जाएंगे? हर रंग से, अर्थात उनके पत्ते हैं, फल है, फूल है, वो अनेक रंगों के हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अलग अलग रंगों से। जो फल है वो रस से भर जाएगा। सभी पेड़ पौधे वसंत ऋतु में रस से भर जाएगा, हरे भरे होने लग जाएंगे। गंध यानी सुगंध, उन पर फूल लगेंगे तो सुगंध है वो बाहर बाहर कई इलाकों तक फैल जाएंगी। जंगलों के अंदर जो पेड़ पौधे हैं उन पर जो फूलों की सुगंध है वो चारों तरफ फैल जाएगी। लदे फंदे दूर के विदेश के, इस प्रकार से दूर के हो चाहे विदेश के हो, सभी वनों में रस रंग सुगंध चारों ओर क्या हो जाएगी? लद जाएगी, फैलने लग जाएंगी। वे नंदन वन होवेंगे यशस्वी, मधु मस्त पीक भोर आदि। और जो नंदन वन है यानी बड़े वन है, बड़े वन कह सकते हो, या नंदन का मतलब होता है भगवान या देवताओं का वन, देवताओं का वन। श्री कृष्ण का वन भी कहते हैं नंदन वन को। इंद्र देव का भी वन, इंद्र देव का जो वन है, इंद्र देव का वन है, उसी को नंदन वन भी कहते हैं। ध्यान देना, नंदन वन यानी जो देवताओं की तरह जो वन है, बड़े बड़े जंगल है, जो सुंदर सुंदर जंगल है, वो यशस्वी यानी प्रसिद्ध होंगे। क्या होंगे? प्रसिद्ध होंगे। क्या हो जाएंगे? प्रसिद्ध हो जाएंगे। किसके कारण? सुगंध के कारण, अनेक रंगों के कारण, रस से लदकर, अर्थात उन पर नए नए फल उत्पन्न होने लग जाएंगे, होंगे ये यशस्वी, प्रसिद्ध हो जाएंगे। मधु मस्त, मधु मस्त यानी मीठा रस पीकर। क्या पीकर? मीठा रस पीकर, मीठा रस पीकर क्या हो जाएंगे? मस्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मस्त हो जाएंगे। मीठा रस पीकर क्या हो जाएंगे? मस्त हो जाएंगे। कौन? पीक यानी कोयल, पीक यानी कोयल, और भौरा यानी भौरे। जो जंगलों में पेड़ पौधों पर रस है, वो मीठा रस पीकर, मधुर रस पीकर, भंवरे और कोयल है, वो क्या हो जाएंगे? मस्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मस्त हो जाएंगे। आदि अपना अपना कर्तृत्व है और अपना अपना काम करने लग जाएंगे। भंवरे का, कोयल का, कोयल का काम क्या है? कूकने का। भंवरे का काम क्या है? गुनगुनाने का। वही काम है कर्तृत्व, यानी अपने अपने काम करने लग जाएंगे, अपने अपने काम करने लग जाएंगे। अभ्यास करके दिखावेंगे। कर्तृत्व यानी अपने अपने कामों का क्या करके दिखाएंगे? अभ्यास, प्रयत्न करके दिखाएंगे। अर्थात वसंत ऋतु जब आती है तब आप देखे होंगे पेड़ पौधों पर कोयल है, वो उनकी ठंडी छांव में बैठकर कूकने लग जाती है। भौरे है, आपको सर्दी ऋतु में नहीं दिखेंगे, ज्यादा गर्मी होगी तब भी नहीं दिखेंगे, लेकिन जो वसंत की ऋतु है उस ऋतु में पेड़ पौधों पर गुनगुनाते नजर आएंगे। कोयल है वो कूकती हुई नजर आएगी, वो वसंत ऋतु में आएगी केवल, है ना। अभ्यास करके दिखाएंगे, प्रयत्न करके दिखाएंगे। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा। मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता, नगण्य यानी नए के बराबर, नए के बराबर। मुझे नहीं पता था कि मैं इस प्रकार भी एक दिन वसंत ऋतु को जानूंगा। मुझे नहीं पता था, न के बराबर पता था कि एक दिन मैं वसंत ऋतु को इस प्रकार जानूंगा कि कहीं पैदल जाऊंगा, पेड़ों के पत्ते हैं वो गिर जाएंगे, मेरे पांव के नीचे आएंगे और चुरमुर की आवाज निकलेगी। जो गरम गरम हवा है वो सुबह के समय में चालू हो जाएगी, है ना। कोयल कूकने लग जाएगी। मुझे नहीं पता था कि मैं एक दिन ऐसा भी इस प्रकार वसंत ऋतु को जानूंगा। जैसे मैंने जाना कि वसंत आया है,
जिस प्रकार मैंने जाना है घूमते हुए वसंत ऋतु आ गई है, मुझे नहीं पता था कि इस प्रकार मैं वसंत ऋतु को जानूंगा। ये थी आज की कविता। आई होप कि आपके समझ में आई होगी और इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सप्रसंग व्याख्या है, वो कमेंट करके मुझे बताना। मैं आपको बता दूंगा कि कहां पर मिलेगी और कैसे मिलेगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए राम राम, जय श्री राम। पढ़ना ध्यान से, एक बार पुनः पढ़ना, आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। चलो।